हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हमारा है ये लास्ट वीडियो एंजल नंबर से रिलेटेड। ओके, तो जैसे कि आपने पहले देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो ये आज है 6th नंबर का पार्ट 6 है ये एंजल नंबर से रिलेटेड। ओके, 5 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, 5 वीडियोस। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह के जो है डिफरेंट डिफरेंट एंजल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है। तो आप देख सकते हो उनका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि 111 हुआ, ओके, या 1111, 2222 हुआ, या मिररिंग नंबर होते हैं जैसे कि 1221 हुआ आपका, और जैसे कि 2442 मिररिंग नंबर्स आपके हो गए। या फिर आपका हुआ जैसे कि प्रोग्रेसिव नंबर 123, 1:23। ठीक है, इस तरह से मतलब कि अगर आपको नंबर दिखते हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना अगर आपको एंजल नंबर्स के बारे में कुछ भी जानना है, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और मीनिंग बहुत अलग है। ठीक है, तो ये एंजल नंबर की सीरीज़ से रिलेटेड आज आपका ये वीडियो है। ओके, जैसे कि पहले जो वीडियोस बने थे उनमें मोस्टली क्या था कि आपके डिजिटल क्लॉक में नंबर दिखने से रिलेटेड था, कि आपको कहीं डिजिटल क्लॉक में दिख रहा है या कोई वीडियो की ड्यूरेशन आपको दिख रही है कि 1:इतने हुआ, 2:40 मतलब 2:22 है, 3:33 है, या वीडियो की लेंथ इतनी है 3 मिनट 33 सेकेंड, 2 मिनट 22 सेकेंड, 5 मिनट 55 सेकेंड, कुछ इस तरह का मतलब कि था। ठीक है, या 5555 आपको दिखना, और आपको 1111 दिखना। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से था। लेकिन जो आज मैं आपको एंजल नंबर की सीरीज़ बता रही हूँ, ये आपके मतलब कि नॉर्मल एंजल नंबर्स है, नॉर्मल है लेकिन डिफरेंट वे में है। ये आपको डिजिटल क्लॉक वगैरह में तो नहीं दिखेंगे मोस्टली, लेकिन हाँ आपको हो सकता है कार के नंबर दिख जाए। स्टार्टिंग के 3 नंबर हो सकते हैं ऐसे, या लास्ट के 3 डिजिट हो सकते हैं इन एंजल नंबर से रिलेटेड, क्योंकि ये है ट्रिपल नंबर्स का, जिसमें मैं ट्रिपल नंबर में आपको कुछ ही नंबर के बारे में बताऊंगी, जैसे कि 111, 222, 333, 444, 555, 666। ओके, तो ये 999 तक का मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। ये नंबर आपको कार के दिख सकते हैं, किसी के हाउस नंबर में दिख सकते हैं कि इसी नंबर के आपके सामने घर आ रहे हैं बार बार, या कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो उस समय मान लो आपके किसी चीज़ का रेट इतना है 111 रुपये, 222 रुपये, बिल आपका इतना बैठ रहा है। कोई चीज़ आपने कार्ट में ऐड की, सपोज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन ही मान लो ख़रीदा, तो बिल आपका बना है 888 का, या 555 का आपका बिल बना, 999 का बना। तो इस तरह के नंबर, लेकिन आपको ऐसे नंबर रिपीट मोड पर दिखते हैं। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार दिखा, आपने मान लो आज कुछ करा और फिर दोबारा से आपको दिख गया। ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी का नंबर दिख गया, आपका एडमिट कार्ड आया है, मान लो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो कुछ भी, तो वो नंबर आपको मिल गया। कहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सडनली आपके सामने ये ट्रिपल नंबर्स आ गए, तो ये नंबर आपको मोस्टली इसी तरह से दिखेंगे। या मान लो किसी के चैनल पर आप गए, किसी के व्यूअर हैं, किसी के फॉलोअर्स इतने हैं कि आपको दिख रहा है कि अच्छा इसने 111 वीडियो अपलोड कर दी, इसने 555 वीडियो अपलोड करे हैं, इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 555 हैं, 444 हैं, मतलब इस तरह के ही काउंटिंग में दिखेंगे। ये टाइमिंग में नहीं दिखेंगे नंबर। जो पहले बताए हैं वो आपको डिजिटल क्लॉक वगैरह में ही दिखेंगे मोस्टली, रेलवे स्टेशन पे दिख सकते हैं या वैसे भी दिख सकते हैं। ठीक है, वो क्लॉक वाले ही ज़्यादातर हैं नंबर्स। लेकिन ये है, ये आपके ज़्यादातर आपको बिलिंग वगैरह या किसी कार्ड वगैरह नंबर इसमें ही दिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि
क्या आपका ये निकलता है। जैसे कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सीवी नंबर भी होते हैं, तो हो सकता है इसी तरह का किसी का हो, सडनली आपको मिल रहा है। तो इनका मीनिंग क्या होता है? अगर आपको रिपीट मोड पर ये नंबर दिखते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं ये, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपको थैंक्स कहना चाहिए यूनिवर्स को, क्योंकि प्रकृति, ब्रह्मांड आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं इन नंबर्स के माध्यम से कनेक्ट होके, और वो कहीं ना कहीं आपके आसपास हैं इस समय में। पहले तो आपको ये माइंड में क्लियर करना है, ठीक है। और पिछले नंबर्स की प्लेलिस्ट, जैसे मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा, आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले तो इस 111 से। अगर 111, ठीक है, 111 नंबर अगर आपको दिखता है तो एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि जो भी इस वक्त आप कर रहे हो या जो भी संसार को आप दे रहे हो, ओके, वो मतलब ये समझो कि आप लाइक किसी और को नहीं, जैसे कि आप खुद के लिए ही कर रहे हो, पहले तो ये कहेंगे, ठीक है। और आप भी एक इस विश्व का कहीं ना कहीं हिस्सा हो, तो इसलिए जो भी आप इस दुनिया के लिए करना चाहते हो, तो वो आपको मतलब कि अच्छे से करना चाहिए, अच्छा ही दो, क्योंकि जो मतलब आप दोगे वो आपके पास भी कहीं ना कहीं लौट कर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को रिप्रेजेंट करता है नंबर। जो भी चीज़ें आप कर्म कर रहे हो, जो भी कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो वो मतलब कि आप अपने अच्छे कर्म करो, ताकि आपकी लाइफ में भी अच्छा ही ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट आप कर सको। तो एंजल्स आपको इस वक्त ये कहना चाहते हैं कि आप भी एक इस प्रकृति का, संसार का एक हिस्सा हो, एक यूनिक पार्ट हो, और इसलिए आपको सबका भला करना चाहिए, और सबके साथ जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छे से रहना चाहिए। कर्म पे अपने ध्यान दो, कर्म आपको अच्छे करने हैं। नेक्स्ट कार्ड नहीं, सॉरी, नंबर है आपका 222, ओके, 222, 222। 222 नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 222 आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका जन्म हुआ है ना, वो इस संसार में चमकने के लिए हुआ है, इस दुनिया में, विश्व में सम्मानित होने के लिए, शाइन करने के लिए आपका बर्थ हुआ है। ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है, खुद को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, वो आपके अंदर योग्यता है कि आप किसी के भी दिल को एकदम से लिफ्ट अप कर सकते हो। लिफ्ट अप मतलब कि कहूँ कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करो तो आप किसी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हो, खुश कर सकते हो, ठीक है, अपनी बातों से, अपने खुश मिजाज से, नेचर से आप लोगों को मतलब कि खुश कर सकते हो, लाइक एन एंजल ऑन दिस अर्थ कहें तो, ठीक है। जैसे एंजल्स, खुश का काम क्या होता है? लोगों को खुशी देना, लोगों को प्रसन्नचित्त रखना। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो योग्यता है कि अगर आप लोगों के साथ रहो, लोगों को मतलब कि कम्युनिकेशन वगैरह करते हो, या जो भी आपके आसपास लोग हैं, आप उनके मूड को एकदम चीयर अप कर सकते हो, लिफ्ट अप कर सकते हो, लोगों के दिल को लाइट हार्टेड कर सकते हो। ये आपके अंदर योग्यता है, और इसीलिए आपका जन्म भी हुआ है। आप एक आम इंसान नहीं हो, आप में इतनी योग्यता है कि आप दूसरों को खुशी दे सको, ठीक है। जैसे कि स्टैंडिंग कॉमेडियंस होते हैं, या जो भी कॉमेडी मूवीज़ वगैरह करते हैं, लोग उनको देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना। तो आपका भी कहीं ना कहीं नेचर इस तरह का ज़रूर होगा, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप इस फील्ड में भी कहें तो कहीं ना कहीं जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, जहाँ पर लोग आपको देखकर बहुत खुश होंगे। आप लोगों में खुशी बांटने का मतलब कि काम कर रहे हो, ठीक है। तो 222 नंबर बहुत ही एक स्पेशल नंबर है। आपके अंदर ये जो योग्यता है, इसका आपको कहें तो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट नंबर है आपका 333, ओके, 333, 333 नंबर। अगर ये नंबर आपको दिखता है तो यहाँ आपसे कहना चाहते हैं एंजल्स कि आप बहुत ही पावरफुली तरीके से भगवान के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, गुरु के साथ, परमात्मा के साथ बहुत ही
पावरफुल तरीके से ना अलाइनमेंट में चल रहे हो। मतलब अगर आप कोई भी प्रेयर पूजा पाठ कर रहे हो ना इस वक्त, जो भी मंत्र जाप सपोज आप करते हो, कोई भी पूजा पाठ अगर इस समय आप कर रहे हो, तो आप बहुत ही पावरफुली तरीके से ना अलाइनमेंट में हो गॉड के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपने गुरुजन के साथ। आपका मतलब कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है उनके साथ, और आप एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर हो अपनी इस जर्नी के। ओके, आप एक इस समय बहुत ही कहें तो निर्णायक, क्रूशियल, यस, एक निर्णायक समय पर हो अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में। और जो भी आप रिलीजियस पाथ फॉलो कर रहे हो उसमें आप एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर हो, और जहाँ से मतलब आप इतना मतलब कि आगे बढ़ सकते हो शायद जहाँ आपने खुद सोचा भी नहीं होगा अभी। ये इतना स्ट्रॉन्ग नंबर है। मतलब अगर आपको कोई धार्मिक गुरु बनना है, कुछ भी धार्मिक उसमें फील्ड में करना है ना, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो, और भगवान के साथ पूरी मतलब कि आपकी अलाइनमेंट चल रही है। जो वो मतलब कि जैसा चाहते थे ना, आपकी लाइफ का पर्पस स्पिरिचुअल जर्नी में, आप बिल्कुल सही रास्ते पर इस वक्त चल रहे हो, वो आपके साथ हैं। और आप कोई भी धार्मिक काम कुछ भी करना चाहो ना, अच्छा, यस, यू कैन गो अहेड, और आप बहुत आगे बढ़ जाओगे इस जर्नी में। ठीक है, तो ये एक स्पिरिचुअलिटी के मामले में बहुत ही अच्छा नंबर है आपका 333। नेक्स्ट देखते हैं आपका 444। ओके, 444, 444 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 444 आपको ये बताना चाहता है 444 नंबर कि आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में ना एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, और आपके पलक झपकते ही मिरेकल्स वो कर देंगे। ओके, मतलब एक मैजिकल मोमेंट को कहीं ना कहीं ये नंबर रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कभी 444 बिल मिलता है, कुछ ख़रीदा आपने और बिल आपका अमाउंट ये है 444, ठीक है, या कोई कार्ड वगैरह लिया, आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करा, उसमें आपको ये नंबर, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में ना मिरेकल्स पलक झपकते ही हो जाएंगे। मतलब बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मिरेकल होने जा रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास हज़ारों लाखों की संख्या में ना एंजल्स हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, वो सब आपके आसपास ही हैं कहीं ना कहीं इस समय में। ये यूनिक नंबर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो थैंक यू ज़रूर बोल देना कि थैंक यू मेरी विशेस को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब आपकी क्या विश है एक एक गिनाने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को पता है, ऊपर वाले को पता है कि आपकी क्या विशेस हैं। और ये समझो कि मिरेकल्स आपके बहुत जल्दी होने जा रहे हैं लाइफ में। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा नंबर है ये आपका 444। नेक्स्ट नंबर है आपका 555, 555। ओके, 555, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो भी आपने अब तक मेहनत की है अपने किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में, उसका अब रिज़ल्ट मिलने का समय आ गया है। ठीक है, जैसे मान लो आप बहुत समय से किसी जॉब के लिए मेहनत कर रहे थे, तो अब उसका आपको फ्रूट रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने का समय आ गया है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, जिसे कि आप, जो कि अबंडेंस पूरी तरह से आपकी होगी, जिसे कि आप खुश होकर जियोगे भी, एक्सपीरियंस भी करोगे। ओके, तो अबंडेंस को इंजॉय करने का लाइफ आपके जो है समय आ गया है, और आपको अपना दिल, हाथ, दिमाग पूरा ओपन कर लेना है इन सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, जो कि परमात्मा अब आपको देने जा रहे हैं। ओके, मतलब यह है कि जो भी आपकी इच्छाएं थी वो अब पूरी होने जा रही हैं। अबंडेंस से मतलब है अच्छा पैसा होना, अच्छा घर होना, अच्छे रिश्ते होना, हर तरह की अबंडेंस मैं यहाँ आपको कहूँगी। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वेल्थ ही वेल्थ है, नो, आपकी गुड हेल्थ भी एक बहुत अच्छी अबंडेंस होती है। रिश्ते आपके लोगों के साथ, फैमिली के साथ अच्छे
चल रहे हैं वो एक बहुत अच्छी अबंडेंस होती है आपकी लाइफ में। तो जो भी चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे थे, मान लो शादी के लिए कर रहे तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाए, ठीक है। तो जो भी मेहनत आपकी चल रही थी किसी भी चीज़ में, प्रमोशन नहीं हो रही थी, हो सकता है आपकी प्रमोशन का समय आ रहा है। तो थैंक यू, इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी कोई एंजल नंबर आपको दिखाई देता है कभी भी, ठीक है, क्या क्या एंजल नंबर्स होते हैं वो आप प्रीवियस वीडियोस में ज़रूर देख लेना, नोट डाउन करके रख लेना अपनी डायरी में सारा। तो एटलीस्ट थैंक यू ज़रूर बोलो आप कि यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जिस पे भी आप यकीन करते हो। और अब आपको एक रिसीवर के मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस समय में, और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। बस अपनी बाहें खोलकर उन सब चीज़ों का स्वागत करो, अपना दिल खोलो, दिमाग को खोलो, रिसीव करने के लिए तैयार रहो कि भगवान जो भी देंगे मैं उस खुशियों को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से कंप्लीटली रेडी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका 666, ओके, 666। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अभी आपको रुक जाना चाहिए, स्टॉप, ये है इसका मीनिंग। तो 666 666 नंबर कभी भी अगर आपको दिखता है तो आपसे कहा जाता है कि आप फ़िलहाल रुक जाओ, डू नॉट मेक एनी सडन डिसीजंस, ओके। अभी फ़िलहाल आप कोई इम्पॉर्टेंट क्विक डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला आपको नहीं लेना है, भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन मत लो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपको किसी चीज़ के लिए उकसाते हैं और आप क्विकली डिसीजन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो भावनाओं में बहकर आपको कोई क्विक डिसीजन नहीं लेना है। और साथ ही ये भी आपसे कहा जाता है कि आपको ईगो में नहीं रहना है, ठीक है। ये नंबर दिखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी ईगो इंक्रीज़ हो रही है, आपकी ईगो हावी हो रही है, ओके। ईगो आपको कंट्रोल कर रही है, और ईगो जब आपको, ईगो मतलब अहंकार, ठीक है, अगर घमंड, ठीक है, तो ये घमंड जो के अंदर आ रहा है ना, ये आपको कंट्रोल कर चुका है पूरी तरह। इसलिए गुस्से में कहूँ तो कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्विक डिसीजन लेने से देखो आपको बचना चाहिए। अगर 666 नंबर दिखता है तो ठीक है, तो कोई क्विक डिसीजन नहीं लेना आप। और ये समय में आपका अहंकार आपके ऊपर बहुत हावी हो रहा है, और ये सिर्फ आपको कहें तो अनसक्सेस की तरफ, फेलियर की तरफ लेके जाएगा। हो सकता है आपको आगे डर का सामना करना पड़े, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो जाएं, ठीक है। और कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी में भी आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रेड फ्लैग की तरह नंबर मैं कहूँगी 666 है आपके लिए। लेकिन अगर आप इस नंबर को देखते हो और सपोज़ बचना चाहते हो इन सब चीज़ों से, तो पहले तो यही है कि आपको गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है इस वक्त, ठीक है। क्विक डिसीजन नहीं लेना है, चाहे गुस्से में लेना है या कुछ भी है, ईगो में आकर अहंकार स्वरूप आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो भगवान को पुकारो, ठीक है। भगवान से कहो प्लीज़ गॉड सपोर्ट मी, ठीक है, कि मैं कोई गलत डिसीजन इस समय ना लूँ। तो आप डिले कर दो थोड़ा कोई भी डिसीजन लेने में, वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ये एक रेड फ्लैग की तरह कहीं ना कहीं नंबर है 666। नेक्स्ट आपके लिए नंबर आता है 777, ओके। लेट्स सी 777 आपको क्या कहना चाहता है। 777 नंबर रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशंस थी, जो भी इच्छाएं आपने भगवान से कभी भी की हैं, वो इस वक्त पूरी होने जा रही हैं। आपका जादू लोगों पर कहूँ तो चल रहा है, और जो मैनिफेस्टेशन पावर थी ना आपकी वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जो भी जैसे कभी आप मान लो पूजा पाठ कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो शक्ति आ रही है, वो पावर आ रही है, जादू आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, और मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ आपके अंदर इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ रही हैं इस वक्त, ठीक है। तो आपके अंदर कहें तो कहीं ना कहीं एक अंदर से कुछ सुपर पावर्स आ रही हैं, और ये सुपर पावर का आपको अपने फ़ायदा उठाना
बनाना है अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए, और साथ ही दुनिया को कुछ देना है आपको इन अपनी पावर्स के थ्रू, ठीक है। मतलब खुद का तो भला आपको करना ही करना है मैनिफेस्टेशन पावर के थ्रू। सपोज़ आप चाहते हो वेल्थ अच्छी हो, तो उस वेल्थ को आपको अपनी लाइफ में तो इंक्रीज़ करना ही करना है, लेकिन दूसरों के भले के लिए भी कुछ आप ज़रूर कीजिएगा। और ये जो आपकी सुपर पावर आ रही हैं, मैजिक क्रिएट हो रहा है, आपको ऐसी शक्तियाँ ईश्वर दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो इनको आपको दुनिया में बिखेरने की ज़रूरत है। इस जादू को दुनिया पर चलाओ, दुनिया को भी कुछ देना है अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद ही लेकर बैठ जाओ, स्वार्थी नहीं बनना है आपको इस वक्त, ठीक है। 777 नंबर आपसे ये कहना चाहता है। नेक्स्ट है आपका 888, 888, ठीक है। इतने रुपए का आपको बिल दिखता है, कुछ भी दिखता है, तो 888 का मीनिंग क्या होता है? 888 का मीनिंग ये होता है कि आपका जो भी लाइफ का पर्पस था और जो भी विशेस हैं वो एक अलाइनमेंट में सीध में चल रही हैं इस वक्त, ठीक है। मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, कोई गलत राह आपने नहीं पकड़ी है, और आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हो ना बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही रास्ते पर हो। शायद जो भगवान ने आपके लिए रास्ता चुना था उसी रास्ते पर आप इस वक्त चल रहे हो, ठीक है। तो ये 888 नंबर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपके कर्म सही हैं, यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड यू आर ऑन द पाथवे ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप मतलब इससे कहीं ना कहीं विश्व का भी कुछ भला होगा ही होगा, एटलीस्ट आपका तो हो ही रहा है। और जो भी आपका लाइफ पर्पस था, जो भी विशेष थी, सब चीज़ें सही अलाइनमेंट में चल रही है, आप सही सीध में चल रहे हो, ओके। और ये लास्ट नंबर है हमारा 999, ओके। 999, अगर आपको 999 दिखता है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप अपने आप में एक संपूर्ण इंसान हो, एक होल पर्सन हो, एक कंप्लीट होलनेस है, मतलब कि आपके अंदर कहूँ तो एक कंप्लीट पर्सन हो आप बहुत अच्छे से। और जो डिवाइन है, यूनिवर्स है ना, वो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको पूरा एक कंप्लीट एक बहुत अच्छे इंसान बनने में, एक बहुत अच्छी मतलब कि संपूर्ण इंसान बनने में कहीं ना कहीं डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, ओके। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही कहें तो जो भी देवी हैं, ठीक है, ख़ास करके दैवीय शक्तियां हैं, देवी हैं, तो वो आपका मतलब कि स्वागत कर रही हैं कि यस, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। और अगर आप कोई पूजा वगैरह करते हो, ठीक है, ख़ास करके नवरात्रि में जैसे कि हम देवी माँ का पूजन करते हैं, माता रानी का, तो कहीं ना कहीं आपको ये इस चीज़ का सिग्नल देता है कि माता रानी के मन में इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, भगवान के मन में आपके लिए, आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, और वो आपको संपूर्ण बनाने में मतलब कि मदद कर रहे हैं। और वो संपूर्णता ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, नहीं, एक आपको अंदर से बहुत ही अच्छा इंसान दिल के से बनाना चाहते हैं वो, और उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। उनके दिल में आपके लिए, परमात्मा के दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत ही ख़ास जगह है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी आपके एंजल नंबर्स की सीरीज़ जो कि आज मैंने कंप्लीट कर दी है। ये था आपका 6th पार्ट। अगर पिछले वीडियोस देखने हो तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आप ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।